बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जबरदस्त जीत के साथ सत्ता में वापसी की है। इस चुनाव में एनडीए की पार्टियों ने शानदार प्रदर्शन किया और उससे जुड़े सभी सहयोगी दलों का स्ट्राइक रेट कमाल का रहा। हालांकि विपक्षी महागठबंधन को इस चुनाव में बेहद करारी हार झेलनी पड़ी है और महागठबंधन के दलों का स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहा। हालांकि सबसे बुरी हालत जनसुराज की रही। पार्टी का एक भी उम्मीदवार जीत नहीं दर्ज करा सका। बिहार चुनाव परिणाम ने सभी अनुमानों को ध्वस्त कर दिया है। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत ने यह बता दिया है कि आज भी आम मतदाता एनडीए के साथ ही है और उस पर अटूट विश्वास भी करता है। बिहार चुनाव में एनडीए से जुड़ी हर पार्टी ने अपने प्रदर्शन से हर किसी को हैरान कर दिया है। बिहार चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सबसे ज्यादा उत्साहित भाजपा है। पार्टी ने इस चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया। भाजपा ने प्रदेश की 243 विधानसभा सीटों में से 101 पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे, जिनमें से 89 में जीत दर्ज की है। इस तरह से भाजपा का जो स्ट्राइक रेट है 88% का रहा। वहीं सहयोगी जेडीयू की परफॉर्मेंस भी कमाल की रही है। इस चुनाव में जेडीयू ने भाजपा के बराबर ही 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और उसका स्ट्राइक रेट 84% का रहा। पार्टी ने इस चुनाव में 85 सीटों पर दर्ज की है। हालांकि विपक्षी दलों के लिए ये चुनाव किसी सदमे से कम नहीं है। इस चुनाव में महागठबंधन की ओर से राजद ने सबसे ज्यादा 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी के सिर्फ 25 उम्मीदवार ही जीत दर्ज करा सके। इस तरह से पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहद निराशाजनक रूप से 17% रहा। वहीं खराब स्ट्राइक रेट के मामले में राजद से बुरा हाल कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस ने 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ उसके 6 उम्मीदवार ही जीत दर्ज कर सके। इस तरह से पार्टी का स्ट्राइक रेट 10% हो गया। एनडीए की सभी पार्टियों में शानदार प्रदर्शन तो किया ही, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी शामिल है। चिराग की पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 पर जीत हासिल की। इस तरह से उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 65% दर्ज किया गया। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का स्ट्राइक रेट भी कमाल का रहा। मांझी की पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनमें से 5 सीटें उसमें जीत दर्ज की। इस तरह से स्ट्राइक रेट 84% रहा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 में से जीत दर्ज की। उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 67% रहा। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर रहे, जिनको पी के नाम से भी सब जानते हैं। प्रशांत किशोर ने सुर्खियां तो खूब बटोरी, लेकिन वोट हासिल नहीं कर सके। उनकी पार्टी ने 240 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनमें से एक भी जीत दर्ज नहीं कर सका। इस तरह से उनका स्ट्राइक रेट 0 रहा। अब चुनावी समीकरण भी समझिए कि आखिर किस तरीके से चुनावी समीकरण बनते हुए इस पूरे चुनाव में दिखे। अब पटना जिले की अगर बात करें तो पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों में वर्ष 2005 से लेकर 2025 तक के चुनाव परिणामों का विश्लेषण ये बताता है कि पिछले 2 दशकों में जिले की राजनीति लगातार बदलती रही है। इस अवधि में न सिर्फ नए समीकरण बने, बल्कि मतदाताओं की पसंद भी कई बार बदली। भाजपा इस पूरे दौर में सबसे स्थिर पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है, जबकि जेडीयू और राजद यानी कि आरजेडी को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस का जनाधार लगातार कमजोर हुआ और हाल के वर्षों में भाकपा, माले और लोजपा रामविलास जैसी पार्टियों ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। 2 दशकों में भाजपा ने 3 बार पटना की आधी यानी 7 सीटें जीतकर अपनी मजबूती स्थिति दर्ज करवाई थी। 2005 से 2025 तक पटना में लगातार भाजपा ने प्रभावी प्रदर्शन किया। वर्ष 2005 में 60 सीटें भाजपा ने जीती, 2010 में 6, 2015 में 7, 2020 में 5 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की। इस बार 2025 में फिर से 7 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी चुनाव मैदान में पटना में उतरे। इस बार भाजपा की जीत का स्ट्राइक रेट 100% रहा। 7 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार मैदान में थे, सभी पर जीत मिल गई। 3 बार भाजपा ने 20 वर्षों में 7 सीटें जीती। भाजपा ने शहरी पटना, विशेषकर दीघा, कुम्हरार, बांकीपुर, पटना साहिब में लगातार बढ़त बनाए रखी और ये स्थिरता उसकी संगठनात्मक मजबूती और शहरी मतदाता आधार को भी दिखाती है। वहीं ग्रामीण पटना में बाढ़ में दूसरी बार विजय हासिल की, जहां पर दानापुर और बिक्रम सीट इस बार भाजपा ने अपने कब्जे में फिर से लेने में सफलता हासिल की है। 2020 में आरजेडी ने दानापुर की सीट भाजपा से छीनी थी। कांग्रेस ने 2015 में बिक्रम सीट भाजपा के हाथों से अपने कब्जे में ले ली थी। इस बार भाजपा ने दोनों सीटें राजद और कांग्रेस से वापस लेकर हिसाब बराबर कर दिया है। आरजेडी ने 20 वर्षों में कई बार जोरदार वापसी की, लेकिन प्रदर्शन स्थिर नहीं रह पाया। 2005 में आरजेडी ने जहां 2 सीटें पटना में जीती थी, वहीं 2010 में 3, 2015 में 4 सीटों पर जीत हासिल की
और साल 2020 में आरजेडी का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। 6 सीटें आरजेडी ने इस चुनाव में जीती। 2020 में मिली बड़ी सफलता के बाद 2025 में पार्टी दोबारा 2 सीटों पर सिमट गई। आरजेडी इस चुनाव में 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। ये गिरावट शहरी क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शन और कुछ ग्रामीण सीटों पर जेडीयू और भाजपा के मजबूत प्रत्याशियों के कारण आई। इस बार आरजेडी की 2 सीट फतुहा और मनेर की। फतुहा से रामानंद यादव और मनेर से भाई वीरेंद्र ही अपनी सीट बचा सके। वहीं बख्तियारपुर की सीट आरजेडी से लोजपा रामविलास ने तो दानापुर सीट भाजपा ने छीन ली। मोकामा सीट पिछली बार आरजेडी के खाते में अनंत सिंह के साथ आने के कारण मिली थी, जो इस बार उनके जेडीयू में आने के साथ चली गई। वहीं मसौड़ी सीट जेडीयू ने आरजेडी से अपने कब्जे में ले ली। जेडीयू का पटना जिले में प्रदर्शन लगातार उतार चढ़ाव भरा ही रहा। 2 दशक में जेडीयू ने साल 2010 में सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें अपने नाम की थी। 2020 में जेडीयू का खाता भी नहीं खुल सका। 2005 से अब तक के प्रदर्शन को देखें तो 2005 में 4, 2010 में 5, 2015 में मात्र 1 सीट पर जेडीयू उम्मीदवार जीते। वहीं 2020 में जेडीयू का पटना में खाता तक नहीं खुला। 2020 में एक भी सीट न जीत पाने वाली जेडीयू ने 2025 में फिर से 3 सीटें वापस ली, फुलवारी, मसौड़ी और मोकामा। इस बार के चुनाव में जेडीयू ने शानदार वापसी करते हुए 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की। ये ग्रामीण अंचलों में जेडीयू की पकड़ को दर्शाता है। पिछले 20 वर्षों में कांग्रेस का ग्राफ बेहद कमजोर रहा। 2005 में और 2010 के चुनाव में पटना में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल सकी। वहीं 2015 और 2020 में 1 सीट विक्रम पर पार्टी को जीत मिली थी। इस बार वर्तमान विधायक सिद्धार्थ सौरभ के भाजपा में चले जाने के कारण पार्टी को यहां पर उम्मीदवार बदलना पड़ा। इसका असर चुनाव परिणाम पर भी पड़ा। पार्टी को ये सीट भाजपा के हाथों गंवानी पड़ी। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी अनिल कुमार ने यहां मजबूत टक्कर दी। 2 दशक के चुनाव परिणाम ये बताते हैं कि जिले में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में पार्टी का परंपरागत आधार लगातार खत्म होता गया और नेतृत्व संकट में गहराता गया और ज्यादा गिरावट वहां पर देखने को मिली, जो और बढ़ते समय के साथ तेज होती चली गई। 2025 में पहली बार चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा यानी कि रामविलास पार्टी ने जिले में 1 सीट जीती, बख्तियारपुर। लोजपा रामविलास एनडीए के घटक दल के रूप में पटना जिले में 3 सीट पालीगंज, मनेर और बख्तियारपुर पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इससे पूर्व चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा ने वर्ष 2005 के फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में पटना जिले में 1 सीट यहां पर हासिल की थी। 20 वर्ष बाद लोजपा की उपस्थिति एक बार फिर से वहां पर दर्ज होती हुई दिखी। यानी कि देखिए, जो नेशनल लेवल की पार्टियां थी उनकी मजबूती तो वहां पर दिखी। इसके अलावा जो छोटे दल थे जो एनडीए के साथ यहां पर रहे, जिनको मिलाकर एनडीए बनता है, उनकी मजबूती भी एकता का एक संदेश दे गई। लोगों के दिलों में ये छा गई और इसी वजह से भाजपा को जीत यहां पर हासिल हुई। आपको क्या लगता है वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक बड़ी जीत यहां पर बीजेपी को मिली है इस बार के बिहार चुनाव में, जो बेहद ऐतिहासिक भी है और जिसने ऑपोजिशन को चकित कर दिया है? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं और इसके अलावा न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दें।